हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में। ठीक है, इससे हर एक दो मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि कल मैंने आपको बताया था जो है सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी क्या होगी, ऑब्वियसली ये क्या होगी, ये भी एक सीरीज होगी। क्या होगी? एक सीरीज होगी और एक विशेष रूल को फॉलो कर रही होगी। जैसे क्या कर रहा था एपी था, एपी में क्या कर रहा था, जो हमारे पास सीरीज थी वो क्या विशेष रूल को फॉलो कर रही थी। उसी प्रकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एक सीरीज होगी, वो भी क्या करेगी, एक विशेष रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास कोई एक क्या है सीरीज है, मान लो मेरे पास एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 A की पावर n-1 A की पावर n और A की पावर n+1 मेरे पास क्या है, कोई सीरीज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी भी सीरीज में अगर कोई भी टर्म अपने पहले पद के साथ या पहले टर्म के साथ प्रीसीडिंग टर्म के साथ क्या करे, रेशियो बनाता है। मतलब A2 किसके साथ बनाएगा, ये A1 के साथ, A3 A2 के साथ बनाएगा। उसी तरह यहाँ बात करो तो an-1 के साथ बना, अपनी प्रीसीडिंग टर्म के साथ अगर रेशियो बनाता है तो हम बोलते हैं सेम रेशियो बनाता है। और जो आता है कांस्टेंट टर्म आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। और इस प्रकार की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगर मैं A2 टर्म लूँ तो A2 में से क्या होगा फ्रेंड, देखिएगा A2 अपने प्रीसीडिंग टर्म, मतलब इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A1 है, A1 के साथ रेशियो बनाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उसी प्रकार अगर A3 A2 के साथ रेशियो बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें an+1/an की, तो ये भी क्या बनाएगा, एक कांस्टेंट बनाएगा। क्या बनाएगा, कांस्टेंट बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। और ये क्या है, सब में सेम है। ठीक है, कांस्टेंट हम क्या सब में सेम है, तो इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, कॉमन रेशियो बोल दिया। क्या बोल दिया, कॉमन रेशियो बोल दिया। ठीक है, और देखो समांतर श्रेणी में हम लोग जो हमारे पास पहला टर्म और दूसरा टर्म आता था, देखिएगा A2 - A1 करते थे, उसमें जो हमारे पास कांस्टेंट आता था उसको हम D से डिनोट करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सार्वंतर बोला जाता है। उसी प्रकार जो कॉमन रेशियो है, इसको यहाँ कॉमन रेशियो को R से डिनोट करते हैं और इसको जीपी का सार्वंतर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीपी का सार्वंतर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सीरीज अगर इस तरह का रूल फॉलो करती है, मतलब दूसरे टर्म अपना जो कोई भी टर्म अपने पूर्व का पद, मतलब अपना प्रीसीडिंग टर्म के साथ अगर रेशियो बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेम रेशियो बनाता है सारे टर्मों के साथ, तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज किस में होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं nth टर्म, गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा इनका जो बेसिक है रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है, तो nth टर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम nth टर्म गुणोत्तर जीपी का nth टर्म की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें nth टर्म ऑफ जीपी की बात करते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हमारे पास किसी श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या है, ए है, और उसका जो सार्वंत कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है, तो इसका जो nth टर्म होगा, ठीक है, जो इसका nth टर्म होगा an = वो होता है a × r की पावर n-1 होता है। ठीक है, AP का क्या होता है, वहीं पर अगर हम AP का लिखें तो AP का क्या होता है, an = a + n-1 × d। ये किसका होता है nth टर्म, ये होता है AP का होता है। ये किसका होता है, AP का होता है। और ये किसका हो गया nth टर्म, जीपी, जो अगर कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होगी तो उसका nth टर्म क्या होगा, an = ar × n-1 होगी फ्रेंड्स। ठीक है,
इस जनरल टर्म से, या हम बोलते हैं जो ये जनरल टर्म है, इससे हम गुणोत्तर श्रेणी के सारे एलिमेंट को निकाल सकते हैं। अगर देखो हम ए की जगह में 1 रखता हूँ तो A1 पहला टर्म हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, ठीक है, A1 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। A2 निकालेंगे तो दूसरा पद क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आर की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी ए आर आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। और हम n की जगह 3 रखें तो ये आ जाएगा a इंटू आर की पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरी सीरीज को, गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना जो nth टर्म ऑफ जीपी होता है क्या होता है, a की पावर n इक्वल टू a इंटू a की पावर r माइनस n होता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो था प्रथम से, मतलब स्टार्टिंग से nth टर्म। अगर हमको बोल दें लास्ट से, अगर हमको बोले कि लास्ट किसी भी जीपी, हमें कोई जीपी श्रेणी दी हुई है और बोल दिया कि लास्ट से nवां पद क्या होगा, लास्ट से, ठीक है, nth टर्म देखिएगा, nth टर्म फ्रॉम द इंडो ऑफ जीता, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का nth लास्ट से nवां पद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें m पद दिए हुए हैं टोटल, मतलब उस श्रेणी के पदों की संख्या दी हुई है हमको, अगर हमको श्रेणी देखी है उसमें क्या होते हैं, m नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, m है। तो जो लास्ट से nth पद होता है गुणोत्तर श्रेणी में वो क्या होता है, a इंटू आर की पावर m माइनस n होता है। ये क्या है, लास्ट से nवां पद है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, लास्ट से nवां पद है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का फ्रेंड्स, ठीक। तो एक अगला है फ्रेंड्स ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में, मैं आपको बता देता हूँ, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे करते हैं। हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी दी होगी और हमें उसका क्या निकालना है, योग निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखिएगा। देखो जीपी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। देखो अगर हमारे पास क्या हो, a पहला पद हो, ठीक है, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, r है, तो जो योग होता है n पदों का जीपी में, जो श्रेणी में के n पदों का योग होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। ये कब होता है, जब r ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। जब r क्या होगा, जो कॉमन रेशियो है वो अगर 1 से बड़ा है, r क्या है, 1 से बड़ा है, तब हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास a इंटू दूसरा है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसका प्रयोग कब करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब r लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूलों को ध्यान में रखिएगा, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, nth जीपी किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और याद रखिएगा अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं a b और c, हमारे पास क्या है, 3 संख्याएं हैं, तो अगर ये 3 गुणोत्तर श्रेणी में हैं, अगर हमको बोल जाए कि ये किस में है, जीपी में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, या b इक्वल टू आप बोल सकते हो रूट ऑफ AC होगा, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो था बेसिक किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जीपी के क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया हुआ है, हमें देखो सबसे पहले जो nth टर्म क्या होता है, हमारा nth टर्म की बात करते हैं ना, गुणोत्तर श्रेणी का nवां टर्म क्या होता है, a की पावर n इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक होता है। हमको बोला 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, अर्थात ये हो जाएगा क्या, a इंटू आर की पावर 9। और ये a इंटू आर की पावर जो 10वां पद है वो कितना दिया हुआ है हमें, a इंटू आर की पावर 9 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 10वां पद 9 दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, दूसरा हमें दिया हुआ है चौथा पद,
A4 दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा A इंटू आर की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चौथा पद क्या दिया हुआ है हमें? वो दिया हुआ है 4। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें क्या करें फ्रेंड्स, देखिएगा इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ए और आर की वैल्यू निकालेंगे और सीधे सातवां पद निकाल लेंगे। और हमारे पास सातवां पद क्या हो जाएगा? देखो A7 क्या हो जाएगा? A इंटू आर की पावर 6। ए और आर की वैल्यू निकालेंगे और हमारा सातवां पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 से क्या करूँ, देखो ध्यान से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो यहाँ से मैं क्या निकाल देता हूँ, ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 9 अपॉन आर की पावर 9। ठीक है, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 अपॉन आर की पावर 9 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 4। तो सॉल्व करो तो 9 अपॉन आर की पावर 6 इक्वल टू 4। तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 9 अपॉन 4 इंटू आर की पावर 9 अपॉन 4 इक्वल टू आर की पावर 6 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 अपॉन 2, इसको मैं देखो इसको ऐसा मैं लिखता हूँ 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आर की पावर 3 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? देखिएगा आर की पावर 3 इक्वल टू मेरे पास क्या आया? 3 अपॉन 2 आया। आर की पावर 3 इक्वल टू मेरे पास क्या आया? 3 अपॉन 2 आया। एक इक्वेशन इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देते हैं हम। ए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिएगा जो हमारे पास यहाँ से आया था, ए इक्वल टू यहाँ पर आर की वैल्यू रख देता हूँ मैं 9 अपॉन, देखो आर की घात 9 है, अगर इसका क्यूब करेंगे तो आर की पावर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 27 और ये आएगा मेरे पास 8। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया? 8 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू और आर की पावर से हम लोग ए की पावर 7 की ओर चलते हैं। तो ए की पावर 7 इक्वल टू सातवां पद क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन 3 है और आर की पावर 6। देखो आर की इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आर की पावर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या? 8 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 4। ठीक है, 3 से कटा, 2 से कटा, आंसर क्या आ गया? 6। तो हमारे पास जो सातवां पद आया फ्रेंड, 7th टर्म आया, वो क्या आया? 6 आया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो हमारे पास देखिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ये एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद क्या है? पहले पद का वर्ग है और दूसरा पद 8 है, तब छठा पद क्या होगा फ्रेंड्स? ये भी छठा ही पूछ रहा है ना? हाँ, तब ये छठा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यदि पूछा हमारा गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद देखो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं, अगर देखिएगा मेरे पास पहला पद ये है, ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें? गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या हो जाएगा? ये जो मेरे पास दूसरा पद है और ये तीसरा पद है AR स्क्वायर, और हमें दिया हुआ तीसरा पद क्या है? पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद मतलब पहले पद का वर्ग है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AR स्क्वायर है। ए से ए कैंसिल, तो ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या है? आर स्क्वायर है। दूसरा बोल रहा है दूसरा पद 8 है, मतलब दूसरा पद क्या है? AR इक्वल टू, मतलब AR इक्वल टू क्या है? 8 है बोल रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा। आर क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। अगर आर इक्वल टू 2 है तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास कौन सा पद पूछ रहा है? छठा पद। तो छठा पद देखो क्या हो जाएगा? 6 पद क्या 6 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इंटू आर की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है? 4 है, आर कितना है हमारे पास? 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो यह आ जाएगा 8 128। तो हमारा आंसर हो जाएगा 128 फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसका हम पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम पार्ट 2 लेके आएंगे।
ठीक, इसी तरह से प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।